अमर पटनायक, एक चीज बताइए, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मैंने बात की, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्यान्न सुरक्षा कानून जो है, उसमें खाद्यान्नों के वितरण में उड़ीसा अव्वल नंबर पर है और राजनीतिक फायदा भी बहुत मिला है। अभी तक बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई अभी इस चर्चा को ज्वाइन नहीं किया है। मैं अपील कर चुका हूं, दोबारा अपील कर रहा हूं कि बीजेपी का मीडिया सेल हमें आज अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता दे। ये अहम मुद्दा है, इसमें कुछ अहम सवाल बीजेपी से पूछने हैं। सारे सवाल विपक्ष से ही पूछे जाएं तो वो लोकतंत्र को इन्वर्ट करने वाली बात हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मतलब मजाक हो जाता है कि सवाल विपक्ष से ही पूछे जाएं, सत्ता पक्ष से सवाल। सत्ता दी है, जनता ने आपको दी है, वो जिम्मेदारी आपको दी है, तो उसके सवाल भी तो पूछे जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रवक्ता की भी जरूरत होती है। तो मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूं, उड़ीसा अव्वल है डॉक्टर अमर पटनायक खाद्यान्न वितरण में, पर यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात कह रहे हैं कि भैया हमें गेहूं ज्यादा चाहिए, गेहूं है नहीं। और 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 के भी आकलन आ गए हैं, गेहूं की शॉर्टफॉल रहेगी। तो जिसको जो खाने की आदत है वो खाना ना मिले, जो गेहूं खाता है उसको चावल परोसा जाए, ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा वितरण है? नहीं, ये संदीप जी आप जो कह रहे हैं, ये इसमें पूरी तरह सहमत हूं। मुझे तो लगता है कि उड़ीसा ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों के पास, गरीबों के पास, हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो इसी तहत हमने सब कुछ लगा दिया और सबके पास कोविड के टाइम में, कोविड के बाद खाद्य पहुंचा और अभी केंद्र सरकार ने इसको माना और नंबर 1 पोजीशन दिया। लेकिन ये जो मैनेजमेंट किया हम उड़ीसा के अंदर, आपको मालूम होगा हम पार्लियामेंट में इसको उठा चुके हैं कि हमारा राइस जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो केंद्र सरकार ने बोला कि हम खरीदेंगे नहीं, खरीद नहीं सकते। आप अपना पीडीएस के थ्रू आप जितना देना चाहते हैं दीजिए, उसके अलावा हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि आपका चावल का रॉ जो जिसको हम कहते हैं पार बॉइल्ड राइस, इसका कोई डिमांड नहीं है। लेकिन कल आप देखिए खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी हम जो मीटिंग में है फूड मिनिस्टर्स को अपील किए हैं कि राज्यों ने इसका बढ़ाना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड है। मैंने इसके ऊपर एक चिट्ठी लिखा था कि जब इंटरनेशनली हमारा सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, लोगों को चाहिए गेहूं और राइस, तो देश का अलावा बाहर भी आप बेच सकते हैं और फार्मर्स को इसका फायदा मिल सकता है, जो जितना उगाए उसमें उसका फायदा मिल सकता है। हमने बोला कि भाई पार बॉइल्ड राइस की जगह पे हम फोर्टिफाइड राइस भी देंगे, लेकिन इसको मिसमैनेज किया और उसको सप्लाई नहीं करने के लिए, उठाने के लिए तैयार नहीं था। अभी कह रहे हैं कि आप उसको प्रोड्यूस कीजिए, हम उठाएंगे इसको, और इसी का नतीजा ये हुआ है, 40% डाउन हुआ है, एकरेज भी कम हुआ है और एक्चुअली एक मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो गरीब के लिए इसके मायने क्या हैं? एलपीजी महंगी, उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी है नहीं, हाँ आप 200 रुपए 2 महीने पहले वो कम देने पड़ेंगे, 1050 का दाम है तो 850 रुपए में लीजिए उसको। दाल चावल अभी वो जीएसटी काउंसिल के ही सिफारिश है, पर अगर मैं ये कहूं 18 जुलाई से वो लागू हो जाएगा तो गलत तो नहीं कह रहा हूं डॉक्टर अमर पटनायक? ठीक कह रहे हैं। उसमें वही मैं कह रहा हूं कि अभी यहां पे जो चर्चा हो रहा था, ये पूरा पॉलिसी डायरेक्शन जो है, इसका इंपैक्ट पुअर के ऊपर, रूरल सेक्टर में जो पड़ रहा है, इसका असेसमेंट मेरे ख्याल में ठीक नहीं हो रहा है। बीजेडी पार्टी का ये भी रहा है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, कि जो पॉलिसी है वो गरीबों को, मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अभी इतना बढ़ा हुआ है, रूरल सेक्टर में बहुत बढ़ा है। ये आपका प्राइस राइज, इन्फ्लेशन ऑलरेडी अफेक्ट कर रहा है। इंटरेस्ट जब बढ़ गया, आप एक ट्रैक्टर लेंगे, ट्रैक्टर का रिपेमेंट बढ़ जाएगा तो आपका डिमांड ही कम हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन फॉलो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि इसका असेसमेंट ठीक नहीं हो रहा है। जिससे फूड सिक्योरिटी में आप ये देखिए कि हमारा जो बफर स्टॉक है, सपोज जो बफर स्टॉक का नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये मैसेज जो आ रहा है ना नीचे, साल से किया। हाँ जी,
नीचे आ जाएगा ना। सितंबर में मैं आंकड़े देख रहा था 12 लाख टन ही रह जाएगा आ बफर से जाएगा। ऊपर, तो सिर्फ ऑलमोस्ट बफर स्टॉक जीरो होने के कगार पर हो जाएगा। जीरो मतलब हमारा जितना होना चाहिए अभी थोड़ा सा उससे ज्यादा है, थोड़ा और उससे उसके बाद ज्यादा है। नहीं। हाँ, हाँ, और आप तो राजीव रंजन मैसेज जो एक साल लगातार तक- एनडीए सरकार इस, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन मोस्ट कंज्यूमिंग स्टेट है उड़ीसा में कि चावल खाते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं आप उसको मत करो, और अभी बोलते हैं ये जब सीजन शुरू हो गया, खत्म होने वाला है राइस सोइंग सीजन, कि भाई आप उसको उगाओ अभी। ये क्या चल रहा है? एग्रीकल्चर जो है वो क्या ऑन ऑफ स्विच के, क्या ऑन ऑफ स्विच नहीं है। फार्मर्स को काफी प्लानिंग करना पड़ता है, वो जब तक जितना दिनों से जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं तो उसको चेंज करना पड़ता है। मुझे लगता है कि रूरल सेक्टर में जो स्ट्रेस है, मिडिल क्लास में जो स्ट्रेस है, वो इस केंद्र सरकार ने ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। राजीव रंजन,